हाँ, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कर्मा और बाकी यंग लॉर्ड्स यहाँ क्यों आए हैं? उन्हें भी यहीं से ब्लड प्रिजन के लिए निकलना है, सारिका ने मुस्कुराते हुए समझाया। सारिका की बात सुनकर अर्जुन समझ गया कि दूसरे टेरिटरीज के मॉन्स्टर रेस मास्टर्स रेड मून पैलेस क्यों आए थे। असल में वे अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस अरे का उपयोग करना चाहते थे। वैसे सारिका, ये ब्लड प्रिजन ट्रायल आसान नहीं होने वाला। ये लो। अर्जुन को अचानक कुछ याद आया। उसने अपने स्पेस रिंग से एक चीज निकाली और सारिका को दे दी। हालांकि ज्यादा समय नहीं बचा है, फिर भी इसे जितना हो सके रिफाइन करने की कोशिश करना। शायद ये तुम्हारे काम आए। ये क्या है? सारिका ने शक भरी नजर से उस चीज को देखा जो अर्जुन उसे दे रहा था। फिर उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और वो धीमे से बोली, ओरिजिन किंग ग्रेड आर्टिफैक्ट। उसने तुरंत उस वस्तु से निकलने वाली शक्तिशाली लेकिन नियंत्रित ऊर्जा को महसूस किया। इस तरह की विशेष ऊर्जा तरंगे केवल ओरिजिन किंग ग्रेड आर्टिफैक्ट में ही होती है। हाँ, अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। इसे थंडर फायर 7 बर्ड्स विप कहते हैं। मुझे लगता है ये तुम्हें अच्छी तरह सूट करेगा। सारिका की मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंच गई। उसने अर्जुन के साथ औपचारिकता नहीं दिखाई, बल्कि उत्साह से थंडर फायर 7 बर्ड्स विप ले लिया और उसमें सेंट ऊर्जा प्रवाहित की। तुरंत ही लंबे चाबुक से एक गूंजने की आवाज निकली। ये गूंज उसकी सेंट ऊर्जा के साथ मेल खाती हुई लग रही थी। ये सच में मुझे सूट करता है। सारिका के चेहरे पर सोचने वाला भाव आया। इसका पिछला मालिक इंसान था, है ना? इसमें छोड़ा गया सोल ब्रांड इसके साथ पूरी तरह मेल नहीं खा रहा। हाँ, लगता है कि इसे पूरी शक्ति से चलाने के लिए मॉन्स्टर क्यूआई की जरूरत है। सच में? अर्जुन चौंक गया। उसे सच में ये बात नहीं पता थी। थंडर फायर 7 बर्ड्स विप पहले थंडर टाइफून सेट का खजाना था। जब अर्जुन ने सील्ड वर्ल्ड बीड के अंदर राजेश्वर को मार दिया तो ये ओरिजिन किंग ग्रेड आर्टिफैक्ट उसके हाथ लग गया, लेकिन उसने इसे ध्यान से कभी जांचा नहीं। उसे बस इतना लगा कि ये लंबा चाबुक सारिका के स्वभाव के अनुसार है, इसलिए उसने इसे उसे दे दिया। कुछ सोचने के बाद मोहक और आकर्षक सारिका ने चाबुक घुमाया। उसके लंबे बाल लहराने लगे और कपड़े हवा में उड़ने लगे, जिससे देखने वालों का खून खौल उठे और उन्हें उसके वश में होने की इच्छा हो। इसका नाम थंडर फायर 7 बर्ड्स विप है। सारिका खुशी से उस चाबुक के साथ खेल रही थी। साफ था कि उसे ये बहुत पसंद आ गया था। हाँ, समझ गई। ये शायद मेरे मॉन्स्टर रेस के किसी मास्टर का आर्टिफैक्ट रहा होगा जो बाद में इंसानों के हाथ लग गया। मैं इसके असली मालिक की आभा महसूस कर सकती हूं। अब जब तुमने कहा तो शायद ऐसा ही है, अर्जुन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जब मैं इसके पुराने मालिक से लड़ रहा था तब मुझे लगा था कि यह आर्टिफैक्ट ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। अगर तुम्हारी बात सही है तो इसकी असली शक्ति का उपयोग ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब यह तुम्हारे पास है तो यह सही हाथों में है। मैं इसे निराश नहीं करूंगी। अर्जुन, धन्यवाद। सारिका की आंखें नम हो गई जब उसने अर्जुन की ओर देखा। उसका सुंदर चेहरा हल्का लाल हो गया। उसके पास पहले कभी भी ओरिजिन किंग ग्रेड आर्टिफैक्ट नहीं था। जिन लोगों के पास इस तरह के आर्टिफैक्ट्स होते थे वे सभी मॉन्स्टर रेस के ट्राइबल लॉर्ड से होते थे। वह इस तरह के आर्टिफैक्ट की कीमत किसी से भी बेहतर जानती थी। लेकिन अब इतना अनमोल आर्टिफैक्ट अर्जुन ने बिना एक पल सोचे उसे दे दिया। वो साफ महसूस कर सकती थी कि अर्जुन की नजरों में उसकी कितनी अहमियत है। वो बेहद खुश थी। उसे लगा कि इतने सालों का इंतजार आखिरकार सफल हो गया। उसका दिल खुशी और प्रेम से भर गया। क्या मुझे यहां से चले जाना चाहिए? प्रिया ने एक तरफ से धीमी आवाज में पूछा। सारिका थोड़ी चौंकी, फिर तुरंत हंस पड़ी। वो उठी और प्रिया के पास चली गई। अपना गोरा और सुंदर हाथ आगे बढ़ाया, उसकी ठोड़ी को हल्का सा उठाया और तुरंत झुक गई। उसके लाल होंठ प्रिया के होठों की ओर बढ़े। एल्डर सीनियर सारिका, आप क्या कर रही हैं? प्रिया अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि सारिका ने उसके होंठ बंद कर दिए और घूंघट के पार उनके होंठ मिल गए। प्रिया को तो यह भी महसूस हुआ कि कुछ उसके छोटे से मुंह के अंदर आ गया है। उसकी आंखें एकदम से खैल गई और वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गई।
अर्जुन भी ये देखकर दंग रह गया। कुछ देर बाद सारिका सीधी हुई। उसने अपनी लाल जीभ से अपने ऊपरी होंठ को हल्के से छुआ, फिर अपने निचले होंठ को कामुक अंदाज में काटा और अर्जुन की ओर मोहक नजर से देखा। फिर एक चांदी की घंटी जैसी हंसी हंसती हुई मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। अर्जुन और प्रिया दोनों ही भारी सांसें ले रहे थे। क्या सारिका ने धन्यवाद देने का ये तोहफा गलत इंसान को दे दिया? अर्जुन दरवाजे की ओर देखते हुए सूखे गले से बोला। जाते समय सारिका की मोहक नजरें जैसे उसकी आत्मा को ही खींच ले गई थी। प्रिया ने सिर झुका लिया, जैसे अब वो किसी की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगी। उसके कोमल कान लाल हो गए थे। अर्जुन ने उसे देखा और अचानक बेचैन हो गया। उसे खुद भी समझ नहीं आया क्यों, लेकिन भले ही सारिका का धन्यवाद देने का तरीका गलत व्यक्ति के लिए था और भले ही बीच में घूंघट था, फिर भी उसके खून में उबाल आ गया और ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की गहरी इच्छाएं जाग उठी हों। वो खड़ा हुआ, प्रिया के पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन को महसूस हुआ कि प्रिया का कोमल शरीर गर्म हो रहा था। मॉन्स्टर एम्परर स्टार की तरफ से पहले ये योजना बनाई गई थी कि 6 मॉन्स्टर रेस रुकीज ग्रीन माउंटेन स्टार जाकर ब्लड प्रेजेंट ट्रायल में हिस्सा लेंगे। रेड मून टेरिटरी ने स्वाभाविक रूप से 2 लोगों को नामांकित किया था, सारिका और राजेश। इनके अलावा थाउजेंड आइज ट्राइब और ब्लड फ्लड ड्रैगन ट्राइब से कर्मा और सूर्यपंथ थे। साथ ही 2 और मॉन्स्टर रेस मास्टर्स थे और ये सभी थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के थे। लेकिन अब जब तारिक वापस आ गया था तो ये ब्लड प्रेजेंट ट्रायल उसके लिए स्वाभाविक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गया। तारिक ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कावेरी के सामने आत्मसमर्पण किया और महल में वापस आ गया। वह इस मौके का फायदा उठाकर ब्लड प्रेजेंट ट्रायल में हिस्सा लेना चाहता था ताकि अपने मौजूदा बॉटलनेक को तोड़कर अगले रियल्म में पहुंच सके। अर्जुन के जुड़ने के बाद मॉन्स्टर एम्परर स्टार अब कुल 8 लोगों को ग्रीन माउंटेन स्टार भेज रहा था। इनमें से कुछ लोग वापस जिंदा नहीं लौटेंगे। ब्लड प्रेजेंट ट्रायल अपनी अत्यधिक खतरनाक प्रकृति के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए कोई भी अपनी जान की गारंटी नहीं दे सकता था। यह उम्मीद की जाती थी कि इसमें प्रवेश करने वाले कम से कम आधे मास्टर्स वहीं मारे जाएंगे। ब्लड प्रेजेंट में खतरा सिर्फ उस भयानक बैटलफील्ड में फैली डोमेन शक्ति से ही नहीं था, बल्कि अलग अलग कल्टिवेशन स्टार से आए प्रतिस्पर्धियों से भी था। कहा जा सकता है कि ज्यादातर मास्टर्स आपसी संघर्ष में ही मारे जाते थे। लेकिन चाहे ब्लड प्रेजेंट कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, ये थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल मास्टर्स के उत्साह और दृढ़ संकल्प को कम नहीं कर सकता था, क्योंकि ओरिजिन किंग रियल में ब्रेकर थ्रू पाना बेहद कठिन था। 100 थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल कल्टिवेटर्स में से जो अपने शी को पूर्णता के स्तर तक पहुंचा सकते थे, उनमें से केवल 2 या 3 ही ओरिजिन किंग रियल में प्रवेश करने के योग्य होते थे। और इन 2-3 में भी यह जरूरी नहीं कि कोई सच में सफल हो पाए। इसीलिए पूरे स्टार फील्ड में ओरिजिन किंग रियल्म के मास्टर्स बेहद दुर्लभ थे। जो भी कल्टिवेटर इस स्तर तक पहुंचता था उसे एक शक्तिशाली अस्तित्व माना जाता था। ब्लड प्रेजेंट में प्रवेश करने से न केवल कोई उस बैटलफील्ड में बची डोमेन शक्ति को महसूस कर सकता था जो 10,000 साल पहले की लड़ाई से बची थी, बल्कि वहां कुछ विशेष चीजें भी मिल सकती थी। डोमेन स्टोन का निर्माण उन ओरिजिन किंग रियल मास्टर्स से जुड़ा हुआ था जो वहां मारे गए थे। उनकी मृत्यु के बाद फूटी डोमेन शक्ति ने ब्लड प्रेजेंट के कुछ विशेष जेड को प्रभावित किया। अनगिनत वर्षों की जमा और परिवर्तन के बाद यही एक विशेष वस्तु बन गई जिसे डोमेन स्टोन कहा जाता है। डोमेन स्टोन में मौजूद डोमेन के रहस्य कल्टिवेटर्स को कभी भी कहीं भी उसका अनुभव करने की अनुमति देते थे। अधिकांश थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म कल्टिवेटर्स ब्लड प्रेजेंट ट्रायल में इसलिए प्रवेश करते थे ताकि वे डोमेन स्टोन हासिल कर सके। उन्हें यह उम्मीद नहीं होती थी कि वे ब्लड प्रेजेंट के अंदर ही ओरिजिन किंग रियल में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। वे बस कुछ डोमेन स्टोन्स ढूंढकर वापस आना चाहते थे और फिर आराम से उनके रहस्यों को समझकर अपने मार्शल दाव को सुधारना चाहते थे। यही अधिकांश कल्टिवेटर्स का अंतिम लक्ष्य था और यही अधिकांश संघर्षों का मुख्य कारण भी था। अगर ऐसी चीज न होती
तो शायद 90% मास्टर्स अपनी समझदारी बनाए रखते और इतनी आसानी से दूसरों से लड़ाई नहीं करते। आखिरकार कोई भी इतनी मेहनत से कल्टीवेशन करने के बाद मरना नहीं चाहता था, लेकिन यही डोमेन स्टोन का लालच था, जिसकी वजह से ब्लड प्रेजेंट ट्रायल में मरने की संभावना बेहद ज्यादा थी। सारिका की ब्लड प्रेजेंट ट्रायल के बारे में समझ निस्संदेह अर्जुन से ज्यादा गहरी थी और उसने उसे ये सारी जानकारी दी। जब अर्जुन को पता चला कि ब्लड प्रेजेंट ट्रायल में डोमेन स्टोन जैसी खास चीज मौजूद है, तो उसकी रुचि अचानक बढ़ गई। हालांकि उसकी कल्टीवेशन सिर्फ सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म की थी, लेकिन एक दिन वह भी थर्ड ऑर्डर मास्टर बनेगा और मार्शल दाव में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसे भी इसी तरह की परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। डोमेन स्टोन निश्चित रूप से उसके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता था। वह उत्साह से भर गया और ब्लड प्रेजेंट ट्रायल शुरू होने के दिन का इंतजार करने लगा। इस दौरान प्रिया लगातार पिल्स रिफाइन कर रही थी और अर्जुन कावेरी द्वारा सिखाई गई कला को समझने में लगा था। पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने शरीर में मौजूद डिवाइन स्पिरिट की मूल शक्ति को विकसित कर सके। यह समय शांतिपूर्ण तरीके से बीता। 1.5 महीने बाद अर्जुन अपने कमरे में गोल्डन डिवाइन ड्रैगन की शक्ति का अभ्यास कर रहा था। अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने बाहर की ओर देखा। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन उठा, दरवाजा खोला और देखा कि सारिका बाहर खड़ी है। क्या समय आ गया? अर्जुन ने पूछा। हाँ, सारिका ने हल्के से सिर हिलाया। अडॉप्टिव मदर ने हमें इकट्ठा होने के लिए बुलाया है। ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया। 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। वो मुड़ा और फिर से कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और सारिका के साथ चल पड़ा। महल के अंदर एक भयावह शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। वहां न केवल मॉन्स्टर रेस के युवा मास्टर्स थे, बल्कि कई ओरिजिन किंग रियल्म के मास्टर्स भी मौजूद थे। हालांकि सभी चुप थे और किसी चीज का इंतजार करते हुए लग रहे थे। समय समय पर कोई मॉन्स्टर रेस मास्टर आता, ऊपर बैठे 3 ट्राइबल लॉर्ड्स को प्रणाम करता, फिर कहीं बैठकर आंखें बंद कर आराम करने लगता। आखिरकार अर्जुन और सारिका भी पहुंचे। जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई और उसका सेंट ऊर्जा अपने आप घूमने लगा। वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि इस महल में 3 ओरिजिन किंग रियल्म के मास्टर्स बैठे हैं। कावेरी के अलावा 2 और थे जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था। उन दोनों मॉन्स्टर रेस मास्टर्स की तीखी नजरों ने उसके सिर में सिहरन पैदा कर दी। अरे कावेरी, यहां एक ह्यूमन क्या कर रहा है? बाईं ओर बैठे लाल बालों वाले एक बूढ़े ने भन भनाते हुए अर्जुन की ओर शक भरी नजर से देखा। हाँ कावेरी, तुमने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया। इसका क्या मतलब है? दाईं ओर बैठे कांस्य रंग की त्वचा वाले एक बलशाली आदमी ने भी हैरानी से पूछा। कावेरी हल्के से मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? ये तो बस एक साधारण ह्यूमन है। लाल बालों वाला बूढ़ा ठंडे स्वर में सूंघता हुआ बोला। चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। एक साधारण ह्यूमन वाकई ध्यान देने लायक नहीं है, लेकिन कावेरी, क्या तुम यहां कोई गलती नहीं कर रही हो? हम यहां अपने मॉन्स्टर रेस के युवा प्रतिभाओं को ब्लड प्रिजन भेजने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या इसका यहां होना इसलिए है क्योंकि यह भी ब्लड प्रिजन में जाने वाला है? हाँ, कावेरी ने हल्के से सिर हिलाया। लाल बालों वाले बूढ़े का चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में गुस्से की झलक उभरी, जबकि बलशाली आदमी ने ठंडे और सख्त स्वर में पूछा, इस बारे में ब्रदर महेश और मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? इतनी छोटी बात के लिए इस क्वीन को किसी को बताने की जरूरत नहीं लगी, इसलिए नहीं बताया, कावेरी ने लापरवाही से कहा। फिर थोड़ा नाराज दिखते हुए बोली, ये लड़का और मेरी सारिका पुराने परिचित है। ये बस इस क्वीन के स्पेस अरे का उपयोग करके ग्रीन माउंटेन स्टार जाना चाहते हैं। तुम दोनों को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। बलशाली आदमी ने भौहें सिकोड़ ली और कावेरी को गहराई से देखते हुए धीमे स्वर में पूछा, कावेरी, तुम क्या योजना बना रही हो? मैं कब से कोई योजना बनाने लगी, कावेरी ने कहा। क्या तुम दोनों नहीं देख सकते कि ये लड़का सिर्फ सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म का एक बच्चा है? ये इतना घमंडी और आत्मविश्वासी है कि मेरी सारिका के साथ पुराने संबंधों के भरोसे हंस का मांस चखने की कोशिश कर रहा है।
जबकि खुद एक मेंढक है। इस क्वीन ने इसकी जान बख्श दी और इसे सारिका का पीछा करने की इजाजत दी है, अगर ये ब्लड प्रेजेंट ट्रायल से जिंदा बच गया तो। चूंकि यह मरना चाहता है तो ये क्वीन इसे रोकने वाली नहीं है। मुझे यकीन है कि यह स्पष्टीकरण तुम दोनों को संतुष्ट करने के लिए काफी है। लाल बालों वाला बूढ़ा और बलशाली आदमी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे कावेरी की बातों पर पूरी तरह भरोसा तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आगे सवाल करना भी ठीक नहीं लगा। ब्लड प्रेजेंट तक जाने वाला स्पेस अरे 10,000 साल पहले रेड मून टेरिटरी के एक पूर्व ट्राइबल लॉर्ड द्वारा बनाया गया था और यह पूरी तरह से रेड मून टेरिटरी के नियंत्रण में था। इसलिए केवल कावेरी ही इसे खोल सकती थी ताकि दूसरे टेरिटरीज के प्रतिभाशाली लोग इसका उपयोग कर सके। इस स्पेस अरे पर पूरा नियंत्रण कावेरी का ही था। अगर वे यहां जिद करते तो नुकसान ज्यादा होता। अगर कावेरी नाराज होकर अगली बार उनके वंशजों और शिष्यों को इस स्पेस अरे का उपयोग करने से मना कर देती तो वे ब्लड प्रेजेंट ट्रायल में हिस्सा ही नहीं ले पाते। ये लड़का सच में पागल है, लाल बालों वाले बूढ़े ने अर्जुन को तिरस्कार से देखते हुए कहा। कैसी बेशर्मी भरी बातें कर रहा है। अगर यह मरना चाहता है तो इस बूढ़े को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कावेरी, अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो पहले से इस बूढ़े को जरूर बता देना। बिल्कुल, बलशाली आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। कावेरी मुस्कुराई और बोली, इस बार इस क्वीन ने थोड़ा जल्दबाजी में काम किया। ठीक है, ये क्वीन वादा करती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। कावेरी के ऐसा कहने के बाद लाल बालों वाला बूढ़ा और बलशाली आदमी कुछ और नहीं कह सके। वे बस एक आंख खोलकर और दूसरी बंद करके ऐसे दिखाने लगे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। सारिका, आओ और सीनियर महेश और सीनियर माइकल को प्रणाम करो। ये दोनों हमारे मॉन्स्टर एम्परर स्टार के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। कावेरी ने सारिका को इशारा किया। सारिका ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आगे बढ़कर उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन के चेहरे पर हल्का बदलाव आया और उसने तुरंत समझ लिया कि ये दोनों ओरिजिन किंग रियल्म के मास्टर शायद वाइल्ड लाइन ट्राइबल लॉर्ड और फियर्स क्रैब ट्राइबल लॉर्ड है। लेकिन फिर भी वो इस बात को लेकर उलझन में था कि वे यहां क्यों आए थे। जब अर्जुन इस बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे पास से एक नफरत भरी नजर महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि सूर्यपंत उसे घूर रहा था। यह देखकर अर्जुन बस मुस्कुरा दिया, जिससे सूर्यपंत का चेहरा थोड़ा ऐंठ गया, मानो उसे उस दिन की लड़ाई याद आ गई हो और उसके दिमाग में बुरी यादें ताजा हो गई हों। उस लड़ाई में उसका घमंड पूरी तरह चूर चूर हो गया था। अर्जुन, इधर आओ, तारिक ने उत्साह से उसे बुलाया। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और उसके पास जाकर बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ दिन पहले तारिक सीनियर के महल में एल्केमी के लिए आया था और खुशी खुशी वापस गया था। जो जड़ी बूटियां उसने मेहनत से इकट्ठा की थी, वे बेकार नहीं गई और प्रिया के कुशल हाथों से सफलतापूर्वक रिफाइन हो गई। इस वजह से तारिक प्रिया का बहुत आभारी था और इसी कारण वो अर्जुन के साथ भी ज्यादा दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। अर्जुन, ब्लड प्रेजेंट की इस यात्रा में तुम्हें सावधान रहना होगा। वहां हर कोई तुमसे एक माइनर रियल्म ज्यादा शक्तिशाली होगा। ज्यादा आत्मविश्वासी मत बनना, तारिक ने धीमी आवाज में कहा। जूनियर हमेशा से ही काफी लोकी रहा है, अर्जुन हंसते हुए बोला। तारिक अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। वैसे सीनियर, वो दोनों कौन हैं? अर्जुन ने उन दो मॉन्स्टर रेस के उभरते हुए मास्टर्स की ओर देखा, जिनसे वो पहले कभी नहीं मिला था, और पूछा। तारिक ने इतनी सी बात छिपाने की जरूरत नहीं समझी, इसलिए उसने तुरंत धीमी आवाज में उन दोनों का परिचय दे दिया। उनमें से एक सुडौल महिला थी जिसका नाम तनिका था, जो फियर्स क्रैब टेरिटरी से आई थी और फियर्स क्रैब ट्राइबल लॉर्ड की सबसे शक्तिशाली अधीनस्थ थी। दूसरा एक खुशमिजाज दिखने वाला युवा था जिसका नाम पुलकित था, जो वाइल्ड लाइन टेरिटरी से था और वाइल्ड लाइन ट्राइबल लॉर्ड के सबसे बेहतरीन अधीनस्थों में से एक था। ऐसा लगता था कि फियर्स क्रैब ट्राइबल लॉर्ड और वाइल्ड लाइन ट्राइबल लॉर्ड के पास कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने सबसे अच्छे अधीनस्थों को ब्लड प्रेजेंट ट्रायल में भेजना पड़ा। बेशक तनिका और पुलकित दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोग थे।
अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और उन्हें ध्यान में रख लिया। वे दोनों मॉन्स्टर रेस मास्टर्स भी अर्जुन में काफी दिलचस्पी ले रहे थे, समय समय पर उसकी ओर देख रहे थे, और पुलकित तो उसे एक दोस्ताना मुस्कान भी दे रहा था। ये आदमी शायद ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। समय बीतता गया और हॉल में शांति बनी रही। सभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और ध्यान की अवस्था में लग रहे थे। अर्जुन की डिवाइन सेंस लगातार मुख्य हॉल में मौजूद अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस अरे की जांच कर रही थी, उसके छिपे हुए रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ समय बाद उसने पाया कि इस अरे की संरचना उस अरे से काफी मिलती जुलती है जो मॉन्स्टर एम्परर स्टार को स्पाइडर मदर्स डेन से जोड़ता था, जिससे उसे लगा कि शायद इन दोनों के बीच कोई संबंध हो सकता है। एक दिन बाद कावेरी और बाकी ट्राइबल लॉर्ड्स ने अचानक एक साथ अपनी आंखें खोल दी और उनके शरीर से ऊर्जा की तरंगें निकलने लगी। समय आ गया। वाइल्ड लायन ट्राइबल लॉर्ड ने धीमे स्वर में पुकारा। जो आर्थ ओरिजिन रिटर्निंग रियल मास्टर्स जाने के लिए तैयार थे, वे सभी एक साथ खड़े हो गए, बिना ये देखे कि उन्होंने कैसे हरकत की। तीनों मॉन्स्टर रेस ट्राइबल लॉर्ड्स अचानक अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस अरे के किनारे पहुंच गए और त्रिकोण के आकार में गंभीर भाव से खड़े हो गए। शुरू करो, कावेरी ने हल्के स्वर में पुकारा और तुरंत अपने हाथों से जटिल हस्त मुद्राएं बनानी शुरू कर दी। माइकल और महेश ने भी यही किया। जैसे जैसे ये तीनों मॉन्स्टर रेस ट्राइबल लॉर्ड्स अपनी क्रियाएं जारी रखते गए, उनके शरीर के चारों ओर शक्तिशाली और चौंकाने वाली ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। हॉल में मौजूद ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के कल्टिवेटर्स इस अद्भुत दृश्य को देखते रहे और मन ही मन ये सोचने लगे कि वे कब इस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। कावेरी, माइकल और महेश की सेंट ऊर्जा अचानक उफान पर आ गई और वे पूरी ताकत से उसे स्पेस अरे में प्रवाहित करने लगे। अरे गूंजने लगा और उसमें पहले से जड़े सेंट क्रिस्टल्स तेज रोशनी में चमक उठे। पूरा हॉल इतनी रोशनी से भर गया जो दोपहर के सूरज से कम नहीं थी, जिससे वहां मौजूद सभी की आंखें चौंधिया गई। तुम सब ध्यान से सुनो। ग्रीन माउंटेन स्टार मॉन्स्टर एम्परर स्टार से काफी दूर है। हालांकि ये अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस अरे तुम्हें सुरक्षित रूप से ब्लड प्रिजन के अंदर पहुंचा देगा, लेकिन ये नहीं बता सकता कि तुम वहां किस जगह पर प्रकट होगे, इसलिए तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा। कावेरी की आवाज गूंज उठी। जो भी ब्लड प्रिजन में प्रवेश करते हैं वे सभी शक्तिशाली मास्टर्स होते हैं। वहां जितना हो सके टकराव से बचना। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य डोमेन के रहस्यों को समझना और डोमेन स्टोन्स हासिल करना है। ये क्वीन उम्मीद करती है कि आज जो भी यहां से जा रहे हैं वे सब वापस भी साथ में लौटें। क्या ये साफ है? जब भीड़ ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी तो महेश गरज उठा। जी, सभी मॉन्स्टर रेस जूनियर्स ने एक साथ जवाब दिया। महेश के चेहरे पर संतोष का भाव आ गया। इस किंग के पास तुम्हारे लिए और कोई सलाह नहीं है। माइकल हल्के से हंसा और संक्षेप में बोला, बस जिंदा लौट आना। भविष्य में मॉन्स्टर एम्परर स्टार में तुम्हारे लिए जगह होगी। हम तीनों सीनियर्स की शिक्षाओं का पालन करेंगे। उसी समय पूरा महल कांपने लगा और अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस अरे से एक भयानक गर्जना सुनाई दी, जब उससे एक सफेद रोशनी की किरण आसमान की ओर निकल गई। हजारों किलोमीटर दूर से भी इस सफेद रोशनी को साफ देखा जा सकता था। कंपन धीरे धीरे शांत हो गया और सफेद रोशनी भी धीरे धीरे गायब हो गई। अंत में अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस अरे के ऊपर शुद्ध ऊर्जा से बना एक अंडाकार द्वार सबके सामने प्रकट हो गया। जाओ, कावेरी ने गंभीर स्वर में चिल्लाया। तारिक सबसे आगे बढ़ा। उसने हल्के से कावेरी की ओर सिर हिलाया और बिना पीछे देखे सीधे उस द्वार में घुस गया। पल भर में गायब हो गया। उसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी उस प्रकाश द्वार में प्रवेश करते गए। अर्जुन ने किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं की, बस इंतजार करता रहा जब तक सब अंदर नहीं चले गए। लेकिन जब वो खुद स्पेस अरे पर कदम रखकर अंदर जाने वाला था, तभी उसने अचानक कावेरी की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। सीनियर कावेरी, अगर मौका मिला तो फिर मिलेंगे। ये सुनते ही कावेरी का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी भौहें सिकुड़ गई, लेकिन वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही अर्जुन भी गायब हो गया। ये ह्यूमन लड़का सच में हद से ज्यादा बदतमीज है, महेश ने ठंडे स्वर में कहा। पहले गेटवे बंद करो।
माइकल ने जल्दी से कहा, हमें ज्यादा हलचल नहीं करनी चाहिए, वरना ग्रीन माउंटेन स्टार वाला बूढ़ा कुछ महसूस कर सकता है। लेकिन कावेरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। उसने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस को बाढ़ की तरह उस महल की ओर भेजा जहां प्रिया रह रही थी। अगले ही पल कावेरी का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, छोटे कमीने, तुमने इस क्वीन के साथ चाल चली। जब उसे पता चला कि प्रिया महल में नहीं है, तो वह तुरंत समझ गई कि अर्जुन की योजना क्या थी। उसने कभी भी मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर वापस आने का इरादा ही नहीं किया था, क्योंकि उसे इसकी जरूरत ही नहीं थी। कावेरी ने सोचा था कि ग्रैंड मास्टर प्रिया को अपने पास रखकर वह इस ह्यूमन लड़के को आसानी से नियंत्रित कर सकती है, लेकिन असल में सामने वाला उससे एक कदम आगे निकल गया था। लेकिन चाहे वो जितना भी सोच ले, कावेरी समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन ने प्रिया को कैसे गायब किया या उसे कहां छुपाया। स्पष्ट था कि एक दिन पहले तक प्रिया महल में ही थी, तो फिर वह अचानक कैसे गायब हो गई। कावेरी, तुम क्या कर रही हो? माइकल और महेश दोनों ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा। समझ नहीं पा रहे थे कि वो अचानक इतनी गुस्से में क्यों आ गई। कुछ नहीं, कावेरी ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। पहले गेटवे बंद करो। सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के एक साधारण ह्यूमन लड़के द्वारा धोखा खा जाना ऐसी बात नहीं थी जिसे कावेरी किसी को बताए। अगर वह सच बता देती तो माइकल और महेश बस उसका मजाक उड़ाते। वह ऐसी शर्मनाक सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं करती, लेकिन इस छोटे लड़के के पास वाकई अच्छे तरीके थे। तभी तो उसने मुझसे मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट आर्ट का दूसरा हिस्सा राजेश को सौंपने के लिए कहा था। लेकिन सारिका का क्या वह भी उसके साथ चली जाएगी? यह सोचकर कावेरी के मन में बेचैनी बढ़ गई और उसका चेहरा और भी खराब हो गया। भले ही उसे अर्जुन ने धोखा दिया हो, लेकिन अगर वो ओरिजिन एसेंस क्रिस्टल हासिल कर ले और उसे राजेश के साथ बदल ले तो उसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर उस छोटे कमीने ने सारिका को मीठी बातों में फंसा लिया, तो वो इस विशाल स्टार फील्ड में उन्हें कहां ढूंढेगी? अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की, तो चाहे मुझे पूरी जिंदगी ढूंढना पड़े, मैं तुम्हारा सिर जरूर काट दूंगी। कावेरी ने मन ही मन कसम खाई। पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवल सीरीज ऐप।